अगर अग्नि दैत्य का कोई साकार रूप होता तो इससे भयानक और क्या हो सकता। मौसम में एक बदलाव ने कैसे फ्रांस और स्पेन में जंगलों को भयावह फायर एरिया में बदल दिया है। यह दृश्य अपने आप में दहला देने वाला है। नीचे जमीन पर जलते धू-धू-कर जंगल, जंगल से 20-20 किलोमीटर दूर की बस्तियों तक आग की लपटें, और ऊपर आसमान में अग्निमेघ यानी आग की गर्मी से बने फायर क्लाउड्स। कैसे पूरे यूरोप को चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अकेले फ्रांस में 98,000 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। फ्रांस के इतिहास में जंगल की आग से उपजा ये सबसे भीषण संकट है। इसी तरह स्पेन भी जंगल की आग में झुलस रहा है। सरकार बार बार यह अलर्ट जारी कर रही है कि जंगलों में लगी आग से हालात अभी भी बहुत खराब बने हुए हैं। इस पूरे संकट की वजह से एक खास बादल, जिसे मौसम विज्ञान की भाषा में पाइरोक्लूमुलोनिम्बस कहा जाता है। पाइरोक्लूमुलोनिम्बस आग का दैत्याकार बादल। पाइरोक्लूमुलोनिम्बस ये एक बेहद खतरनाक और विशाल तूफानी बादल होते हैं जो सीधे तौर पर जंगल में लगी भीषण आग से ही पैदा होते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोप में इसकी भयावहता को देखते हुए इन्हें बादलों का आग उगलने वाला ड्रैगन का नाम दिया है। आग के बादल का बनना धरती में लगी किसी भी आग को बेकाबू बनाने के साथ ज्यादा विनाशकारी भी बना देता है। सवाल है कि पाइरोक्लूमुलोनिम्बस यानी आकाश दानव बनता कैसे है। आइए आपको बताते हैं। जब जंगल की आग तीव्र और बहुत बड़ी होती है तो ये तेज ऊर्जा छोड़ती है। आग से उठी ये गर्मी चिमनी की तरह काम करती है। गर्म हवा, धुआं, राख और नमी वायुमंडल में 15 किलोमीटर दूर समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। गर्म हवा जब ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो ये कंडेंस होते हैं। इसी स्थिति में आकाश में एक विशाल और भयानक आग के बादल का निर्माण होता है। आग के बादल क्यों खतरनाक हैं, अब जरा इसे समझिए। जब ये विशाल बादल बनते हैं तो वे आग के ऊपर अपना खुद का अप्रत्याशित मौसम तंत्र बना लेते हैं। इससे आग के रास्ते में आने वाली कोई भी चीज अपने आप सुलग या जल सकती है। ये बादल बहुत ही शक्तिशाली, अनियमित और तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ दिशा बदलने वाली हवाएं पैदा करते हैं। ये तूफानी हवाएं नीचे लगी आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन का काम करती हैं, जिससे आग और तेजी के साथ और हर दिशा में फैलने लगती है। यही विकराल स्थिति स्पेन और फ्रांस में पैदा हुई, जिस कारण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद भीषण आग का कहर, इसकी भयावहता आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जंगल में लगी आग कैसे किसानों के खेत और फसलों को चपेट में ले रही है। आग इतनी खतरनाक है कि इसे बुझाने की हर तरकीब नाकाम हो रही है। अब स्पेन की यह तस्वीर देखिए। जंगल से फैलती हुई आग शहर तक पहुंच गई है। ताड़ और खजूर जैसे दिखने वाले लंबे पेड़ आग की चपेट में धू-धू कर जल रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जंगल की आग को शहर में फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन आग की भयावहता स्पेन में मची तबाही की दूसरी तस्वीर पेश करती है। फ्रांस से स्पेन तक जल रहे जंगल, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद नई तबाही। जंगल में लगी आग शहरों तक पहुंची, आग रोकने के हर उपाय नाकाम।
सबसे ज्यादा आग स्पेन के जंगलों में लगी है। पहले गर्मी में पेड़ पौधे सूख गए, अब आग से ऐसे जलने लगे जैसे तिनके और पत्तों में आग लगती है। इसी आग से जो बादल बने हैं वो पूरे यूरोप पर कहर बरपाने के लिए उमड़ रहे हैं। आग के बादल जब विकराल होते हैं तो अपना खुद का मौसम तंत्र बना लेते हैं। इससे आग के रास्ते में आने वाली कोई भी चीज अपने आप जल सकती है। ये बादल बहुत ही शक्तिशाली, अनियमित और तेजी से दिशा बदलने वाले होते हैं। इनके साथ तूफानी हवाएं नीचे लगी आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन का काम करती हैं। एक सामान्य तूफानी बादल की तरह ये आग के बादल भी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनमें नमी या बारिश नहीं के बराबर होती है। इनसे कड़कने वाली बिजली कई मील दूर तक गिर सकती है। इन बादलों की वजह से उड़ती चिंगारियों और तेज हवाओं के कारण आग का पैटर्न इतना अप्रत्याशित हो जाता है कि दमकल कर्मियों के लिए जमीन पर आग बुझाना बेहद खतरनाक और लगभग असंभव हो जाता है। ये स्थिति यूरोप और खास तौर पर फ्रांस के लिए अभूतपूर्व है। हाल के सालों में अगर देखा जाए जिस तरह फ्रांस में आग के बादल देखे गए हैं, अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ये इतिहास में सबसे बड़ा मौसमी बदलाव या संकट फ्रांस के लिए माना जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर ये जरूर सामान्य स्थिति में आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका यही जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। स्पेन और फ्रांस के जंगलों में लगी आग ने लाखों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। हालात इतने खराब हैं कि दोनों देशों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कई शहर धुएं की चादर में ढक गए। स्पेन को अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय वाइल्ड फायर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। इस बीच स्पेनिश पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि उसने खेती से जुड़ी मशीन का इस्तेमाल किया, जिससे जंगल में आग भड़क गई। अधिकारियों के मुताबिक पहले ही सूखे और भीषण गर्मी के कारण खेत और जंगलों ने आग में बारूद का काम किया। इस वीडियो में देखिए, यह स्पेन के शहर मैड्रिड का बाहरी इलाका है। जंगल हाईवे के किनारे हैं और आग और धुएं की धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि फायर फाइटर्स को भी पीछे हटना पड़ रहा है। जंगल की आग में इंसानों से पहले सबसे ज्यादा संकट वाइल्ड लाइफ पर होता है। इस बार भी बेजुबानों पर ही सबसे बड़ी आफत है। आग में कितने ही पशु पक्षी जलकर मारे गए हैं। इनकी संख्या इतनी है कि इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आग अब तो शहरी मकानों तक पहुंचने लगी है। इस वीडियो में आप एक मकान के ऊपर लगे सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। यहाँ कोई फायर फाइटर नहीं है और आग बिल्कुल शहरी आबादी के पास पहुंच चुकी है। अब डर है कि आग फ्रांस और स्पेन से आगे बढ़कर दोनों देशों से लगे सीमावर्ती यूरोपीय दूसरे देशों में ना फैल जाए, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि पिछले 3 दिनों में इसके विस्तार को रोकने के हर उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। वैसे इस साल जून में जब पूरे यूरोप में भीषण गर्मी पड़ी थी, तभी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि सूखे जंगलों में आग की एक चिंगारी ही बड़ी आग की वजह बन सकती है। स्पेन में वही हुआ। आग स्पेन से फैली और देखते देखते फ्रांस के जंगलों को चपेट में ले लिया। तो सवाल यही है कि कहीं इस आग की चिंगारी मई जून की गर्मी में ही तो नहीं पड़ गई थी। यूरोप के कई देशों में 1.5 महीने तक ट्रॉपिकल नाइट यानी ऐसी स्थिति बनी हुई थी जिसमें रात का तापमान भी 30 डिग्री से नीचे नहीं गिरा। खासतौर से पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने तभी चेताया था कि स्थिति प्रशांत महासागर में बने अल नीनो के प्रभाव से गंभीर बनी हुई है और ये आगे नई आफत खड़ी कर सकती है। यूरोप में स्थिति और घातक इसलिए हो जाती है क्योंकि अधिकतर देशों में तापमान 20 से 25 डिग्री तक होता है, लेकिन जब पारा 30 से 40 के बीच होता है तो पानी की कमी के साथ जंगल भी सूख जाते हैं।